सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ जो कि है अबाउट द ग्रेविटी, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज एंड द फोर्थ डायमेंशन। हमें जैसे कि पता है कि जब कोई भी बॉडी जब वो फॉल करती है तो मतलब फ्री फॉल में होती है तो एक वर्टिकल पाथ कवर करती है। जैसे कि ये एक बॉडी है, जब ये फॉल करती है ना, तो ये एक वर्टिकल पाथ कवर करती है। बट एक क्वेश्चन राइज होता है, क्या ये एक्चुअली में सही है कि जब कोई भी बॉडी जब वो फॉल करती है तो वो एक वर्टिकल पाथ कवर करती है? हमें पता है कि जो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने उन्होंने हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताया था कि इस यूनिवर्स में बेसिकली एक फोर्थ डायमेंशन भी एग्जिस्ट करती है, जिसका उन्होंने एक नाम पर्टिकुलर नाम दिया जो कि है टाइम। सो अगर हम इस फोर्थ डायमेंशन को इस केस में अगर हम कंसिडरेशन में ले तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली एक जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल में होती है तो एक वर्टिकल पाथ कवर करती है। तो ऐसा कुछ वर्टिकल पाथ जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, बल्कि जब कोई भी बॉडी फॉल करती है, अगर हम फोर्थ डायमेंशन को कंसिडरेशन में ले तो वो बेसिकली कर्व्ड पाथ कवर करती है। मतलब कि ये कोई बॉडी है, जब ये फॉल करेगी, अगर हम इसमें फोर्थ डायमेंशन का कंसिडरेशन में ले तो ये बेसिकली एक कर्व्ड पाथ कवर करेगी और ये फॉल कर जाएगी बॉडी। अब बात ये आती है कि ये अब ये कर्व्ड पाथ कवर क्यों कर रही है? कर्व्ड पाथ इसलिए कवर कर रही है क्योंकि ये जो बॉडी है वो टाइम के हिसाब से आगे भी जा रही है और ये नीचे भी गिर रही है। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि अगर ये नीचे भी गिर रही है आगे भी जा रही है तो ये जो मोशन है, मतलब कि जो पाथ जो कवर करेगी वो एक कहते डाउनवर्ड वर्टिकल पाथ भी तो हो सकता है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि जब कोई भी बॉडी फ्री फॉल में होती है तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है, ना कि उसमें जब कोई भी बॉडी फॉल करती है तो उसके पास कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती, वो एक एक्सेलरेटेड मोशन होता है। जिसके वजह से जब हम इस पूरे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली ये बॉडी जो है एक्चुअली में कर्व्ड पाथ कवर करती है। अब एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर बॉडी जब गिरती है फ्री फॉल में होती है तो एक कर्व्ड पाथ कवर करती है, जब हम फोर्थ डायमेंशन को कंसिडरेशन में ले तो हमें ऐसा क्यों दिखता है कि वो एक वर्टिकल पाथ कवर कर रही है? तो इसके पीछे एक सिंपल सा लॉजिक है। सपोज ये एक बॉडी है जो कि एक हमें पता है फॉल करेगी, जो कि एक वर्टिकल पाथ कवर करेगी। सो जब कोई भी इसको ऑब्जर्वर देख रहा होगा, हमें पता है कि जो टाइम जो है सबके लिए सेम है, मतलब कि सेम स्पीड से फ्लो होता है। तो जो एक ऑब्जर्वर होगा जो इसको देख रहा होगा वो भी इस बॉडी को देख रहा होगा, तो वो भी टाइम के हिसाब से आगे जा रहा होगा और जो 1 सेकेंड में जो ये बॉडी टाइम के हिसाब से डिस्टेंस कवर कर रही होगी, उसी के हिसाब से ये ऑब्जर्वर भी 1 सेकेंड में उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, क्योंकि टाइम की स्पीड सबके लिए सेम है और टाइम जो है एक जैसा ही फ्लो होता है सबके लिए। तो जिसके वजह से हम ये देखेंगे कि जो पॉइंट्स जो होंगे बेसिकली जब इस ऑब्जेक्ट इस बॉडी ने 1 सेकंड में टाइम के हिसाब से जितना डिस्टेंस कवर किया और इस ऑब्जर्वर ने जितना डिस्टेंस, तो वो पॉइंट्स जो बेसिकली कोइंसाइड कर जाएंगे और हमें ऐसा लगेगा कि ये जो बॉडी है वो बेसिकली एक वर्टिकल पाथ कवर कर रही है, जो कि हम ऐसे देखते हैं वर्टिकल पाथ। सो मैं कह सकता हूँ कि ये जो हम वर्टिकल पाथ देखते हैं ये एक अपरेंट ट्रूथ है। रियल ट्रूथ तो ये है कि बेसिकली जब कोई भी बॉडी फॉल करती है तो वो एक कर्व्ड पाथ ही कवर करती है, ना कि एक वर्टिकल पाथ। सो ये अपरेंट ट्रूथ है और रियल ट्रूथ यही है कि ये जो बॉडी है वो कर्व्ड पाथ कवर करती है। थैंक यू।